आज रिपब्लिक डे है और हमारे तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन रिपब्लिक डे के महत्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मनाया क्यों जाता है? इस दिन ही हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से अनुशासन में आया था। क्योंकि शासन और अनुशासन दो अलग चीज होती हैं, और अनुशासन दो अलग चीजें होती हैं। अनुशासन जो है वो खुद के ऊपर लागू की जाती है, अपने को ऊपर लागू की जाती है, खुद को सुधारने के लिए लागू की जाती है। शासन किसी और के द्वारा होता है। आई बात समझ में? शासन जो है वो किसी और के द्वारा किसी और के ऊपर होता है। अनुशासन तो हमें शासन नहीं, अनुशासन एक्सेप्ट करनी है। हमें किसी के अंडर में नहीं रहनी है, हमें अनुशासन एक्सेप्ट करनी है। अनुशासन हमने हमारा जो संविधान बना भारत की जो संविधान बनी, उसमें आप लोग को बता दें कि बहुत सारे नियम कानून, ऐसे नॉर्मल बात में यही समझ सकते हैं कि नॉर्म देश को चलाने के लिए बहुत सारे एक्ट बने, बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे कानून बने। उसको पालन करने हेतु हम लोग शुरुआत किए 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को हमारा देश एक अनुशासन में आ गया, क्योंकि उसके पहले कोई और शासन कर रहा था, और आज हम लोग अनुशासन के अंदर में। तो हमारे जीवन में भी आज फिर से एक, मतलब कहते हैं ना कि हर एक क्लास एक दिन में ओवर होता है। फिर तो नया साल, मतलब हर एक साल का ये चीज खत्म हो गया, फिर से नया साल। तो आज से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आप भी अपने जिंदगी में अनुशासन लेकर आओगे, अपने अपने मार्ग, अपने अपने एज को, एम को लेकर, कि आपका जो एम है आप उसके हिसाब से अपना अनुशासन अपने ऊपर लागू करोगे। किसी और की जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है दूसरों की मोटिवेशन की। आप अपना चीज अपने खुद के ऊपर लागू करोगे। पहली बात तो ये है। हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? सिर्फ झंडा लगाने से काम नहीं चलेगा, देश के प्रति भक्ति भी होनी चाहिए। देश के प्रति भक्ति भी होनी चाहिए, और उसके लिए शक्ति भी होनी चाहिए, है ना? और सबसे पहली बात ये सब, आप अगर आपको कुछ योगदान देना भी है तो आप कैसे दोगे? तो सबसे पहले तो खुद सक्सेस हो जाओ। सबसे पहले खुद सक्सेस हो जाओ, फिर उसके बाद अब आप स्टूडेंट्स हो तो जरूर है, तो अगर आपको आर्मी में जानी है, फोर्स में जानी है, तो उसके लिए तो पहले आपको खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा ना। बहुत सारे स्ट्रगल करने होंगे। सिविल सर्विस में जानी है, देश की सेवा बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। तो कुछ भी आप करो किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि आर्मी बनेंगे तो ही देश की सेवा होगी, सिविल सर्विस में जाएंगे तो भी सेवा होगी। आप अनुशासन में रहो, खुद ना खुद रास्ता निकल जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट हो। देश की सेवा हर तरीके से की जा सकती है, अपना योगदान दिया जा सकता है। ठीक है? तो हमारी तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना? और अपने जीवन में अनुशासन से रहें, अनुशासन लाएं। और साथ में उन दोस्तों को बता दें कि जिनका भी एग्जाम, बोर्ड ऑफ एग्जाम सामने है, वे लोग अपने अंदर विशेष करके टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ्यूचर वही डिसाइड करने वाला है। ठीक है? आपका फ्यूचर वही डिसाइड करने वाला है। अब जैसे आप अगर अनुशासन में नहीं रहोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, टाइम सही समय पे सही सब्जेक्ट को अगर टाइम नहीं देते हो, तो उसका जो आप आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं करने वाली। पहली बात तो ये है। ठीक है? कोई चीज़ सक्सेस नहीं करने वाली है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अप्लाई नहीं होने वाली है, आपका मेहनत बेकार जाने वाला है, वेस्ट हो जाने वाला है। आप अगर 90 मार्क्स पाने वाले हो, तो 90 की जगह पर 60 में आपको दम तोड़ देना पड़ेगा, उतना ही में एक्सेप्टेंस ले लेनी पड़ेगी। आप ये चीज़ देख लोगे कि अपने पेपर को कैसे एक्सपर्ट तरीके से हैंडल करना है, प्रेजेंट कितने अच्छी तरह से करना है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत सारी बात की है। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप अगर लॉयर हो, अगर डॉक्टर हो, तो अपनी चीज़ को प्रेजेंट करने की, क्योंकि आपका काम के अलावा आपको दुनिया और भी तरह से कुछ चाहती है। तो आप और भी तरीकों से अपना, मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि एक काम जो करता है उसके भी वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। तो उसके साथ भी आप कुछ अलग विजन भी रख सकते हो, कुछ अलग सोच भी रख सकते हो। जैसे एक बिजनेसमैन है, अब मान लेते हैं कि कोई एसी मैकेनिक है ना? तो एसी मैकेनिक है तो वो क्या करता है? वो अपना सीजन के हिसाब से काम करता है। ठीक है? लेकिन अगर वो उसके पास कुछ समय बचता है तो वो सीखना ना भूले। डॉक्टर है, लॉयर है, वो कभी सीखना नहीं भूलता है। सबसे बड़ी बात यही है। आप जिंदगी में जिस दिन सीखना भूल जाओगे ना, वो कह दोगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, तो फिर डाउनवर्ड फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यह चीज़ याद रहे कि आप अभी तक कंप्लीट नॉलेज आपको अभी भी नहीं है। कड़वा सच है। कड़वा सच है कि आपको अभी तक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं है। ये आ जाता है कि ब्रह्मांड में किसी को नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना शून्य है, आदि अनंत है।
कि कंप्लीट नॉलेज तो किसी को नहीं मिल पाती। आप जर्नी जर्नी ही एक जर्नी है, उतनी बड़ी हमारी ज़िंदगी नहीं है जितना सारे नॉलेज एक्सेप्ट हो पाए। तो आप जिस फील्ड में हो, पार्टिकुलर उस फील्ड में सफलता हासिल करो, ये बेस्ट रहेगा। और उसी फील्ड में ज़्यादा ही काम करें। और भी, और ये भी नहीं है कि एक आपका दायरा बना हुआ है कि आप इस फील्ड से हो तो इसी फील्ड में रहो, ऐसा नहीं। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी अपने हिसाब से। हाँ, ये चीज़ है कि अनुशासन के हिसाब से आपको डील करनी है। तो आज के चैप्टर में, आज की क्लास, आज की जो वार्तालाप है, आज का जो कन्वर्सेशन है, इसमें हम लोग बात करेंगे। बात किए, बात तो आप क्या करेंगे, आप तो कर ही लिए कि अपने जीवन में ये गणतंत्र दिवस से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि इसी बेस पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही हमारा देश चल रहा है। और आप लोग को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के नागरिक हो। देश के नागरिक हो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हर जगह पर नॉलेज खुल के मिल रहा है, विदाउट ऑफ कॉस्ट, कमी आपको लेने में। तो यहाँ पर है कि अ, अनुशासन लानी है अपने ज़िंदगी में। और साथ में हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। सभी खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। और देश की सेवा में अपना योगदान दें किसी भी तरह से। जैसे अलग अलग तरीकों से बच्चे अपना योगदान दे सकते हैं किसी भी तरह से। अब छोटा सा बात करें कि अगर कोई इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, तो इंडिया का फ्लैग है, अगर वो गिर गया है या फिर, तो उसको उठा के साइड में रख दें। ये बच्चों का हो गया, मतलब उसको उल्टा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप, अगर जितने भी इंडियन आज के दिन में मतलब कि जो कभी भी देखते हो इंडियन कोई रील के, तो उसको लाइक जरूर ठोक देना, कंफर्म है। कि भाई इज्जत है अपने देश के लिए। देश सर्वोपरि, ठीक है, अपना द कंट्री सर्वोपरि। किसी भी तरह का हो, बस इंडिया झंडा दिखा टाइलैक फेंक देना, ठीक है। उससे अच्छी बातें सीखने मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप किसी भी, अब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे लॉयर्स हैं, इतने सारे सिविल सर्विस में हैं, इतने सारे आर्मी लवर हैं, इतने सारे आर्मी CISF हमारे सैनिक हैं, सब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से योगदान दे रहे हैं। अच्छा, योगदान दे रहे, घर में जो माता पिता हैं जिनके बच्चे फोर्स में हैं, जिनके बच्चे आर्मी में हैं, वो भी तो योगदान दे रहे हैं ना। कितना दिन से बच्चों से दूर रह रहे हैं। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। जो भाई है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी कुछ ना कुछ तरीकों से सेक्रीफाइस कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम लोग को अपने देश के लिए योगदान देना ही पड़ेगा, देते रहना चाहिए। तो सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसी बात पे अगर हमारी कुछ भी बात अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर दें। और घंटा तो दबा ही देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमने कहा था टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, तो अभी बात करनी बाकी है। ओके, थैंक यू।